चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या दिया हुआ है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 और एनी नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये चेक करके बताना है कि क्या 6 टू द पावर n जो है वो कभी 0 या कोई नेचुरल नंबर से एंड नहीं होगा, मतलब नेवर एंड विद द 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 6 टू द पावर n है, इसको आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में अगर आपको लिखना चाहें तो ये 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है, तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में। और बस एक ही लाइन लिखना है इसमें बस यहां लिख देना है कि दिस शोज दैट, ये दिखा रहा है, ये लाइन से लिखना बहुत जरूरी है भाई। दिस शोज दैट 2 and 3, क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट 2 and 3 आर द ओनली प्राइम, ओनली यहां अच्छे से लिखिएगा, ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 टू द पावर n। देखो अब ये लाइन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। Therefore 5 is not a factor of 6 to the power n, therefore 5 is not a factor of 6 to the power n। यहाँ पे ये चीज भी लिखना, मेंशन करना जरूरी है। बोलो क्यों? क्योंकि अगर 5 उसका फैक्टर होता ना तो क्या हो जाता, वो 0 पे भी खत्म हो सकता था, क्योंकि 5 के टेबल में 0 आता है ना, 5 2 10, लास्ट नंबर 0 हो गया। तो 5 therefore 5 is not a factor, FACTOR, factor of 6 to the power n। ठीक है, hence यहां बस एक ही लाइन लिखना है, hence 6 to the power n can never end with 0। देखिए अगर मान लो इसके अंदर में 5 आ जाता तब ये 0 पे खत्म हो सकता था, बट यहाँ पे अंदर में 0 नहीं है, तो इसके पास प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 और 3 है, तो कभी भी इसका लास्ट डिजिट जो होगा ना, जैसे आप 6 टू द पावर 1 करो तो ये 6 आएगा, 6 टू द पावर 2 करो तो ये 36 आएगा, ठीक है, 6 टू द पावर 3 करो तो ये 216 आएगा। कहने का मतलब कभी भी ये 0 पे एंड नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है खत्म।